हाय हेलो नमस्कार, मैं वैभव शर्मा प्रॉपर्टी मास्टर गुरुग्राम की तरफ से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको लेकर आया हूं गुरुग्राम की एक बहुत ही प्राइम और पीसफुल लोकेशन पर। पीसफुल लोकेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको वो ट्रैफिक, आना जाना, हॉर्न, ये सब कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर मिलने वाली है आपको एक बिल्कुल पीसफुल लाइफ। जी हाँ, बिल्कुल शांत एरिया है। आसपास चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आ रही हैं। बहुत शानदार और बहुत पीसफुल एरिया है ये लोकेशन है गुड़गांव का DLF फेज 1। जी हाँ, एक प्राइम लोकेशन, प्राइम कनेक्टिविटी पर बसा हुआ ये है DLF का फेज 1। और यहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ बिल्डर फ्लोर दिखाने के लिए। 500 स्क्वायर यार्ड के अंदर बना हुआ है ये बिल्डर फ्लोर 4 BHK। या नॉर्मली अगर हम देखें गुड़गांव जैसे शहर के अंदर भी इतने कंजेस्टेड हो चुके हैं बिल्डर फ्लोर, जहां पर कि 300 स्क्वायर यार्ड के अंदर बिल्डर आपको 3 BHK नहीं 4 BHK देता है। यानी कि रूम साइजेस उसके अंदर और लिविंग एरिया आपका बहुत श्रिंक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बिल्डर ने उसी बात का ध्यान रखा है। 500 स्क्वायर यार्ड के अंदर आपको दिया है सिर्फ 4 बेडरूम। तो रूम के साइजेस कितने शानदार होंगे, लिविंग एरिया कितना शानदार होगा और इसका डाइनिंग एरिया कितना शानदार होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में अंदर ले जाकर और फिर आपको पूरे फ्लोर की आपको सैर करवाऊंगा, पूरे फ्लोर की आपको जानकारी दूंगा। और क्या क्या खास है इस लोकेशन में, क्या रूम साइजेस होंगे इसके, क्या लिविंग एरिया का साइज होगा, क्या डाइनिंग एरिया का साइज होगा, स्टिल पार्किंग कितनी बड़ी है इसकी, छत का एरिया इसका कितना शानदार है, और साथ के साथ यहाँ पर आने के लिए आपको कनेक्टिविटी कितनी अच्छी मिलती है दिल्ली से, फरीदाबाद से और गुड़गांव से, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर, जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज़ बहुत रेयर आती हैं जहाँ पर कि बिल्डर आपके स्पेस का ध्यान रखता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लोर की हम पूरी सैर, और फ्लोर की अंदर की पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देते हैं। आइए मेरे साथ। अब हम आ चुके हैं इस बिल्डर फ्लोर की स्टिल पार्किंग के एरिया के अंदर। आप देख सकते हैं कितना शानदार और कितना ह्यूज एरिया है यहाँ पर स्टिल पार्किंग का। 300 स्क्वायर यार्ड के बिल्डर फ्लोर्स के अंदर या 250 स्क्वायर यार्ड के बिल्डर फ्लोर्स के अंदर अगर हम देखें, इतना स्पेशियस आपको कार पार्किंग का एरिया नहीं मिलता है। जहां पर कि आप नॉर्मली सिर्फ 2 गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप एक रो में लगभग 3 गाड़ियां इजीली खड़ी कर सकते हैं और 4 गाड़ियां तक भी यहां पर एक फ्लोर की आ सकती हैं। तो पार्किंग को लेकर जो अगर हम दिल्ली NCR की बात करें, जो सबसे ज्यादा आज की डेट में प्रॉब्लम फेस करी जाती है पार्किंग को लेकर, वो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल सॉल्व कर दी है बिल्डर ने। आपको यहाँ पर भविष्य में पार्किंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नॉर्मली अगर हम आज की डेट में हम देखें, फैमिली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे, तो हर किसी के पास में अपना 4 व्हीलर होता है। तो जी हाँ, आपकी पूरी फैमिली अपनी 4 व्हीलर यहाँ पर इजीली पार्क कर सकते हैं, इजीली यहाँ से कम्यूट कर सकते हैं। इस लोकेशन से आपको कहाँ कहाँ आप कम्यूट कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको लेकर चलता हूँ इस फ्लोर के, इस बिल्डर फ्लोर के उस अपार्टमेंट के अंदर, जिसकी मैं आपको आज पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। कितने रूम साइजेस हैं यहाँ पर, कितने रूम्स हैं, क्या लिविंग एरिया है, क्या डाइनिंग एरिया है, उन सब की इंफॉर्मेशन देता हूं। तो आइए अब हम चलते हैं फ्लोर की तरफ। तो अब हम आ गए हैं यहाँ से एंट्री लॉबी की तरफ। स्टिल पार्किंग से ही आपको यहाँ से लिफ्ट का एरिया मिलता है, और लिफ्ट के साथ साथ आपको यहाँ से स्टेयर्स का एरिया मिलता है। स्टेयर्स काफी चौड़ी है यहाँ पर अगर देखें, और छोटे स्टेप है, क्योंकि बड़े स्टेप्स में सीनियर सिटीजन को चढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो स्टेप का साइज जो रखा गया है यहाँ पे स्टेयर्स का, वो बड़ा सही तरीके से रखा गया है, छोटे स्टेप रखे गए हैं। लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट यहाँ पर शैंडिलियर की लिफ्ट लगी हुई है, जो कि एक ब्रांडेड लिफ्ट है और एक शानदार लिफ्ट है। तो आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फ्लोर के अंदर। तो अब हम आ गए हैं फ्लोर पर, और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर शानदार वुडन के साथ बना हुआ है आपका मेन एंट्रेंस डोर। अगर हाइट देखें हम डोर की, तो वो बहुत शानदार है। बाहर मिलता है आपको स्मार्ट लॉक, और इसके अंदर एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको, अगर मैं देखूं, एंट्री करते ही राइट साइड का जो एरिया आपको दिखाई देगा, ये दिखाई देगा इसका शानदार लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया। जी हाँ, एक ह्यूज एरिया है ये। अगर हम बात करें बिल्डर फ्लोर्स के अंदर, जहां पर कि आप चाहते हैं कि आपका लिविंग एरिया बहुत शानदार हो, बहुत स्पेशियस हो, तो ये ही वो फ्लोर है जो आपको देता है एक शानदार एरिया।
जिस तरफ भी देखें आप उस तरफ आपको पूरा का पूरा स्पेस ही स्पेस दिखाई देगा। आप यहाँ पर इजीली कोई भी एक छोटा फंक्शन तक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपके पास सिटिंग के लिए एक अच्छी खासी गैदरिंग के लिए आपके पास जगह अवेलेबल है। इसके साथ लगती हुई है मेन फ्रंट की बालकनी। जी हाँ, बालकनी का साइज की अगर बात करें हम लोग तो बालकनी का साइज भी बहुत स्पेशियस है और खुली बालकनी है। और अगर सामने देखें तो सामने का एरिया भी कोई कंजस्टेड एरिया नहीं है, आपको हरियाली दिखाई देगी, सुंदर सुंदर पेड़ है यहाँ पर। व्यू यहाँ से बहुत अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा, लाइफ टाइम व्यू आपको मिलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर लोगों की जेंट्री की तो काफ़ी अच्छी जेंट्री मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। आसपास जो घर बने हुए हैं वो काफ़ी अच्छे घर बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो रिप्यूटेड लोग रह रहे हैं। आपका जो नेबर होगा वो एक सुलझा हुआ इंसान, पढ़ा लिखा इंसान और एक अच्छी लोकेशन पर आप यहाँ पर रह रहे हैं। तो ओवरऑल बात करें अगर हम यहाँ की लोकेशन की तो लोकेशन बहुत अच्छी है। तो ये था इसका लिविंग और डाइनिंग एरिया, लिविंग और ड्राइंग एरिया, जहाँ पर कि आप इजीली स्टे कर सकते हैं, आपकी फैमिली यहाँ पर एंजॉय कर सकती है, आप कोई भी फंक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छा खासा एरिया है। इसके साथ ही लगता हुआ है यहाँ पर मास्टर बेडरूम। जी हाँ, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इसके मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम का भी आप साइज देखिए, कितना स्पेशियस इस मास्टर बेडरूम को दिया गया है। ये देखिए, ये है इसका मास्टर बेडरूम। जी हाँ, नीचे अगर आप फ्लोरिंग की बात करें तो आपको कंप्लीटली यहाँ पर टाइल्स की बढ़िया फ्लोरिंग आपको यहाँ पर मिलती है। अगर बात करें हम यहाँ पर वुडन का जो काम किया गया है, वो वुडन का काम बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। यहाँ पे साथ में लगता हुआ है इसका वॉशरूम। इस मास्टर बेडरूम के साथ जो वॉशरूम है, उस वॉशरूम का अगर साइज देखें तो वो साइज बहुत शानदार है। अंदर से आप इसको वॉशरूम के साइज को देखिए कि आपको पूरे का पूरा यहाँ पर स्पेस दिया गया है आपके वॉशरूम के लिए। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो एंटर करते ही आपको यहाँ पर मिलता है अपना ड्रेसिंग एरिया। लेफ्ट और राइट में बहुत अच्छी वार्डरोब्स यहाँ पर बनी हुई है। अगर मैं वार्डरोब्स आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए, वार्डरोब्स का अगर अंदर का हम साइज देखें तो वो काफ़ी स्पेशियस है। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ यहाँ पर वार्डरोब्स आपको दी गई हैं, जहाँ पर कि आप इजीली कोई भी स्टोरेज कर सकते हैं, अपने क्लॉथ्स को रख सकते हैं और भी आपकी जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं उनको आप यहाँ पर इजीली स्टोर कर सकते हैं। वार्डरोब्स का साइज बहुत अच्छा दिया गया है। और अगर हम बात करें इसके वॉशरूम एरिया की तो ये वॉशरूम एरिया भी बहुत अच्छी खास तरीके से दिया गया है। अगर मैं शॉवर की बात करूँ तो शॉवर एरिया इसका बहुत स्पेशियस दिया गया है और बाकी का एरिया जो है वो भी काफ़ी स्पेशियस है। नॉर्मली इतने स्पेशियस वॉशरूम बहुत रेयर देखने के लिए मिलते हैं कि बिल्डर फ्लोर्स के अंदर आपको इतने स्पेशियस वॉशरूम मिले। इसके अदर वॉशरूम जो है, जैसे कॉमन वॉशरूम की बात करें या पीछे वाले बेडरूम्स के वॉशरूम की बात करें तो वो भी इसके स्पेशियस वॉशरूम, मतलब चारों बेडरूम के साथ में जो वॉशरूम की अटैचमेंट दी गई है, जो प्लेसमेंट करी गई है, वो बहुत सोच विचार कर करी गई है। इसके साथ साथ सबसे खास बात जो बिल्डर ने यहाँ पर ध्यान रखी है वो रखी है आपका प्राइवेसी का ध्यान रखा हुआ है। यानी कि अगर आपके घर कोई भी गेस्ट आया है और वो यहाँ पर लिविंग एरिया के अंदर बैठा हुआ है तो उसको आपका कोई भी बेडरूम डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा। ये प्राइवेसी कोई बिल्डर ध्यान में रखता है। अदरवाइज आप कई बिल्डर फ्लोर्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो लिविंग एरिया के अंदर जब गेस्ट आते हैं तो वहां से आपको सारे बेडरूम दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर आपको दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके बाद बात करता हूँ मैं यहाँ पर कॉमन वॉशरूम की। जी हाँ, ये है यहाँ पर कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम का स्पेस जो दिया गया है वो भी स्पेशियस दिया गया है। जो भी आपके गेस्ट आ रहे हैं वो इस बेडरूम को, इस वॉशरूम को इजीली यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर डाइनिंग एरिया में। जी हाँ, लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया को दोनों को अलग पार्ट में रखा गया है। एंट्री करने के बाद में यहाँ पर डाइनिंग एरिया है, यानी कि अगर आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं और रात का टाइम है, जब डिनर का टाइम है, तो आपकी फैमिली उन गेस्ट के जाने का उनको वेट नहीं करना, वो इजीली अपना यहाँ पर डाइनिंग एरिया में अपना डिनर कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और जो गेस्ट आए हुए हैं वो गेस्ट उधर अगर बैठे हुए हैं वो उधर एंजॉय कर रहे हैं, तो उससे आपकी फैमिली को डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होने वाली है। अभी मैं आपको इसकी किचन की तरफ लेकर चलूंगा, वो सबसे लास्ट में लेकर जाऊंगा, क्योंकि किचन एक ऐसी चीज है जो किसी भी प्रॉपर्टी का सबसे अहम हिस्सा होती है। क्योंकि आप और मैं, हम लोग दिन में ऑफिस चले जाएंगे, बिजनेस पर चले जाएंगे, लेकिन जो पीछे फैमिली है हमारी, जो हमारी घर में लेडीज हैं, जो गृहिणियां हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा टाइम जहाँ पर वो स्पेंड करती हैं वो करती हैं अपनी किचन के अंदर। तो किचन की प्लेसमेंट यहाँ पर किस जगह पर दी गई है और किचन का क्या साइज है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, स्किप ना करें वीडियो को, क्योंकि किचन इसकी बहुत बेहतरीन है। अब मैं आपको इसके दूसरे बेडरूम की तरफ लेकर चलता हूँ।
दूसरे बेडरूम का जो साइज आप देखेंगे, फिर मैं बात करूंगा कि प्राइवेसी की बात, तो यहाँ पर आपको की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है। कोई भी गेस्ट अगर आपके यहाँ पर आ रहा है, उनका आपके बेडरूम्स की तरफ या किसी और रूम की तरफ ध्यान जा ही नहीं सकता। प्राइवेसी का इतना अच्छा ध्यान रखा गया है, इतनी अच्छी प्लेसमेंट करी गई है यहाँ पर रूम्स की। ये है इसका एक और बेडरूम जिसके साथ में बालकनी भी अटैच है, और हम मास्टर बेडरूम के साथ भी बालकनी अटैच थी जो फ्रंट साइड पर थी। बालकनी का साइज आपने देख लिया था, काफी स्पेशियस था, और इस वाले बेडरूम के साथ भी जो बालकनी दी गई है वो भी काफी स्पेशियस दी गई है। ये है वो बालकनी का एरिया जो काफी स्पेशियस दिया गया है, आप देख सकते हैं। और पीछे की तरफ अगर हम देखें तो पीछे की तरफ भी आपको लो डेंसिटी एरिया है, आपका व्यू यहाँ से शानदार है। आसपास की अगर बात करें, आसपास स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, शॉपिंग एरिया यहाँ पर आपको बेहतरीन मिल जाएगा, क्योंकि डीएलएफ फेज 1 की जो लोकेशन है वो मेन एमजी रोड से बिल्कुल नियर बाय है, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से नियर बाय है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज यहाँ पर एक से बढ़कर एक है, एमजी रोड और गोल्फ कोर्स रोड दोनों कमर्शियल से भरी हुई है। तो जो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल से रिलेटेड आपकी कोई भी अगर नीड है, वो सारी यहाँ पर इस लोकेशन से आपकी फुलफिल होती है। आसपास स्कूल की बात करें तो शिव नादर जैसा बेहतरीन स्कूल यहाँ से बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस पर अवेलेबल है। तो बात करें अगर हम इस लोकेशन की, तो इस लोकेशन के ऊपर आपको और आपकी फैमिली को वो सब कुछ मिलेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है। और अगर आप शौकीन हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है बिल्डर फ्लोर की, तो इससे बेहतर बिल्डर फ्लोर इस लोकेशन पर शायद ही आपको मिलेगा। ये इसके साथ में वॉशरूम है, ये वॉशरूम का एरिया है। वॉशरूम के अंदर भी वार्डरोब्स हैं, बहुत स्पेशियस वॉशरूम है ये। आप इस बेडरूम को किड्स रूम बना सकते हैं या आप इसको गेस्ट रूम बना सकते हैं। ये बेडरूम भी बिल्कुल सही जगह पर प्लेस किया गया है, सही प्लेसमेंट इसकी करी गई है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके तीसरे बेडरूम की तरफ। अगर तीसरे बेडरूम की बात करें तो तीसरा बेडरूम का स्पेस बहुत शानदार है, बिल्कुल सही है। इसको आप प्योरली किड्स बेडरूम बना सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है किड्स बेडरूम के अंदर लोग अवॉइड करते हैं कि वहां पर बालकनी का एरिया हो या कुछ हो। उसको बिल्कुल सेफ्टी के पर्पज से यूज किया जाता है कि वो बिल्कुल सेफ रूम हो। तो ये जो आप रूम देख रहे हैं ये किड्स बेडरूम है। इस किड्स बेडरूम के साथ में आपको यहाँ पर विंडो का एरिया मिलता है। विंडो बिल्कुल चौड़ी विंडो यहाँ पर दी गई है। अगर मैं बात करूँ वेंटिलेशन की, तो यहाँ से वेंटिलेशन आपको बहुत सही तरीके से आपको प्रॉपर यहाँ से वेंटिलेशन का एरिया मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, ये डोर है। इस डोर को अगर आप लॉक करना चाहें तो लॉक कर सकते हैं, और ये फिलहाल लॉक है। इसके अगर आप आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा बालकनी का एरिया मिलेगा। तो आप इस बेडरूम को किड्स बेडरूम इजीली बना सकते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बेडरूम बहुत सेफ बेडरूम है और शानदार बेडरूम है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर वॉशरूम का एरिया भी मिलता है, और इसका वॉशरूम भी बहुत स्पेशियस है। शॉवर एरिया इसके अंदर अलग से दिया गया है। तो अगर हम ओवरऑल इस बेडरूम की भी बात करें तो ये बेडरूम भी बड़ा स्पेशियस है और खुला बेडरूम है ये वाला। वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। पूरे फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो पूरे फ्लोर के अंदर हर तरफ से हवा आने का पूरा साधन दिया गया है, मतलब पूरी वेंटिलेशन आपको इसके अंदर मिलेगी। अब मैं लेकर चल रहा हूं आपको इसके चौथे बेडरूम की तरफ। जी हाँ, ये है वो चौथा बेडरूम। इस बेडरूम का साइज भी अगर आप देखेंगे तो ये भी काफी स्पेशियस है, यानी कि 500 स्क्वायर यार्ड के अंदर जहां पर बिल्डर बना सकता था 5 बेडरूम, वहां पर बिल्डर ने बनाए हैं सिर्फ 4 बेडरूम, क्योंकि वो आपको यहाँ पर स्पेस देना चाहता है। इस बेडरूम के साथ भी आपको मिलती है बालकनी का एरिया, वही चौड़ी बालकनी, वही पीछे से शानदार व्यू। तो ओवरऑल बात करें तो हर बेडरूम के साथ में यहाँ पर आपको बालकनी का एरिया मिलता है, प्रॉपर वेंटिलेशन आपको यहाँ से मिलती है, और यहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो एक फैमिली की नीड होती है आसपास। चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें, शॉपिंग मॉल की बात करें, एमबीएस मॉल यहाँ से नज़दीक है, चाहे हम यहाँ पर मल्टीप्लेक्स की बात करें, वो सब कुछ इस ओवरऑल लोकेशन के आसपास आपको सब कुछ मिलेगा। इस बेडरूम के साथ में भी यहाँ पर आपको वॉशरूम का एरिया मिलता है, आपको यहाँ पर शॉवर का एरिया मिलता है। तो हर बेडरूम के साथ में वॉशरूम का एरिया और शॉवर का एरिया यहाँ पर दिया गया है। अब मैं आपको लेकर चलूंगा इस फ्लोर की सबसे बेहतरीन लोकेशन के ऊपर, जो होती है किचन। जी हाँ, आप देखेंगे यहाँ पर किचन का साइज माशाअल्लाह है सर। किचन का साइज इतना स्पेस है यहाँ पर किचन के अंदर, बहुत बढ़िया किचन का है। अभी जो आप ये दरवाजों के बंद होने की आवाज़ सुन रहे हैं, ये वही वेंटिलेशन है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर आपको वो प्योर वेंटिलेशन आपको मिलेगी। उसी वेंटिलेशन की वजह से, उसी हवा की वजह से ये दरवाजे बार बार बंद हो रहे हैं। एक फिर दरवाजा बंद हुआ तो यहाँ पर आपको वो प्योर वेंटिलेशन मिलने वाली है। तो शानदार लोकेशन है, शानदार प्लेसमेंट है बिल्डर फ्लोर की।
ये है जी वो किचन। देखिए क्या किचन है सर, ये किचन है, ये तो पूरे का पूरा बेडरूम है। देखिए क्या शानदार किचन है, पूरी एल शेप में नहीं, पूरी सिक्योर की किचन है, पूरी चौड़ी किचन है ये वाली। और यहाँ पर इस किचन के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है। आप फ्लोरिंग की बात करें, आप टाइल्स की बात करें, आप यहाँ पर डिश वॉशर की बात करें, आप माइक्रोवेव की बात करें, चिमनी की बात करें, फुल्ली लोडेड किचन है, बहुत बेहतरीन किचन है। और फिटिंग्स की बात करूं तो शानदार फिटिंग्स है इसकी। देखिए लकड़ी का काम देखिए कितना शानदार तरीके से यहाँ पर किया गया है। और अगर मैं लकड़ी की क्वालिटी की बात करूं, वुड की क्वालिटी की बात करूं, तो वुड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं इसको हाथ लगाकर देख रहा हूं तो एक सॉलिड क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। किचन में ही भी आपको एसी का प्रोविजन दिया गया है, एसी भी यहाँ पर दिया गया है किचन के अंदर। तो ओवरऑल बात करूं अगर मैं इस लोकेशन की, इस बिल्डर फ्लोर की, इसकी प्लेसमेंट की, इसके साइज की, रूम साइजेस की, लिविंग एरिया की, डाइनिंग एरिया की, किचन की, बेडरूम की, वॉशरूम की, नीचे पार्किंग एरिया की, वो सब कुछ बहुत शानदार है। तो इस शानदार बिल्डर फ्लोर के लिए और इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि कौन कौन से फ्लोर्स इसके अंदर अवेलेबल है, क्या इसका प्रॉपर लेआउट है, लिफ्ट में आप लिफ्ट का एरिया कितना है, पैसेज कितने हैं इसके अंदर, इन सब की इंफॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल करें, अपनी विजिट बुक करें और इस बेहतरीन लोकेशन पर अपना घर बनाने का, अपना आशियाना बनाने का अपना सपना पूरा करें। तो मैं वैभव शर्मा एक बार फिर आपसे विदा लेता हूँ और बहुत जल्दी इसी तरीके का एक और प्रीमियम बिल्डर फ्लोर लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।